स्टेबल कॉइन क्या होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट अब कुछ दिनों में डाउन जा सकती है, तो आप अपने कॉइन सेल करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कोई स्टेबल कॉइन जिसमें आप कॉइन सेल करोगे। अगर मान लीजिए कोई स्टेबल कॉइन नहीं है तो आप बिटकॉइन सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बिटकॉइन सेल किया और इथेरियम बाय किया, तो जब मार्केट डाउन जाएगी तो इथेरियम भी डाउन जाएगा। मान लीजिए $100 के बिटकॉइन इथेरियम में आपने सेल किए, तो जब मार्केट डाउन जाएगा तो इथेरियम भी डाउन जाएगा। तो पता चला जब आपने उसको चेक किया तो उसमें $50 ही बचे जब मार्केट डाउन हुआ। तो इसका सॉल्यूशन ये है, या तो आप एक्सचेंज से बार बार पैसे डिपॉजिट करें और बार बार विड्रॉ करें। बहुत झंझट था, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें ऐसे कॉइन चाहिए होते थे जिसमें आपने जितने डॉलर सेल किया तो उतने डॉलर हमेशा बचे रहेंगे आपके। क्रिप्टो मार्केट चाहे जितना भी डाउन जाए या फिर कितना भी अप जाए, आपके $100 के $100 सिक्योर रहेंगे। स्टेबल कॉइन किसी और फिएट करेंसी के साथ स्टेबल रहते हैं। जैसे USDT US डॉलर के साथ स्टेबल है, तो इसके हर एक कॉइन की वैल्यू हमेशा $1 के इक्वल ही रहेगी। एग्जाम्पल, जो कॉइन US डॉलर के साथ स्टेबल हैं, जैसे कि USDT, फाइनेंस कॉइन BUSD, DAI, FRAX, USDN, बहुत से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस USDT है, जो कि आपको हर एक्सचेंज पे मिलेगा, क्योंकि लोग हर एक क्रिप्टो कॉइन USDT में बाय सेल करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि स्टेबल कॉइन स्टेबल कैसे रहते हैं, जबकि और क्रिप्टो कॉइन्स का प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है। तो इन स्टेबल क्रिप्टो कॉइन को पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा स्टेबल रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेबल कॉइन को स्टेबल रखने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन, मतलब जिस कॉइन को करेंसी रिजर्व करके स्टेबल रखा जाता है। ऐसे कॉइन को जब मार्केट में लिस्ट किया जाता है तो उस कॉइन के ऑनर को उतने वर्थ की करेंसी दिखानी पड़ती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे गोल्ड, स्टॉक्स या फिर कैश। अगर मान लीजिए ऑनर को 1 मिलियन कॉइन्स लिस्ट करने हैं तो ऑनर को 1 मिलियन वर्थ के एसेट्स दिखाने पड़ते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, गोल्ड, स्टॉक्स या फिर कैश। उन सब को जोड़ के उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन की होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर लोग उस कॉइन को सेल कर रहे हैं तो उस कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा और ऑनर के पास इतने पैसे रहेंगे कि वो उस कॉइन को फिर से $1 पे लेके जा सके। और इसी का उल्टा, अगर बहुत सारे लोग कॉइन बाई कर रहे हैं और उस कॉइन की वैल्यू अप कर रहे हैं, ऑनर के पास इतने कॉइन रहेंगे कि उसको सेल करके वो $1 पे फिर ले आ पाए। नंबर 2, क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन, ऐसे स्टेबल कॉइन जो किसी और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा बैक्ड होते हैं, मतलब समर्थित होते हैं। क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन में 2x का इन्वेस्टमेंट होने लगता है। मान लीजिए आपके पास $2 मिलियन के बिटकॉइन है, तो आप उससे 1 मिलियन टोकन ही बना सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। मान लीजिए किसी केस में बिटकॉइन 50% डाउन तक चला गया, तो भी आपके पास इतना फंड रहेगा कि आप अपने स्टेबल कॉइन को वापस से $1 पे ला सकते हैं। जिससे मान लीजिए आपके पास $1 मिलियन का फंड है और आपके पास $1 मिलियन कॉइन्स हैं और आपने वो $1 मिलियन बिटकॉइन में लगाए हैं, और बिटकॉइन अगर मान लीजिए 30% डाउन चला गया और आपकी स्टेबल कॉइन में गिरावट आई, तो आप उसको $1 पे नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपके पास तो $700 के डॉलर्स ही बचे। तो इसीलिए 2x रखा जाता है, क्योंकि अगर आपके पास $2 मिलियन होंगे तो उसमें मार्केट 30% डाउन जाता है, तो आपके पास $1.4 मिलियन बचे रहेंगे, जिससे आप अपने कॉइन को स्टेबल कर सकते हैं वापस से। फॉर एग्जांपल, MakerDAO's DAI स्टेबल कॉइन, जो कि US डॉलर के साथ पैक्ड है, जो कि इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा सपोर्टेड है, और DAI के 150% कॉइन्स सर्कुलेशन में है। नंबर 3, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जो स्पेशल एल्गोरिथम से स्टेबल रहते हैं, जैसे USDT, जो कि TRX ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे बना है। अब ट्रॉन तो एक अनस्टेबल कॉइन है, तो USDT को स्टेबल रखने के लिए ट्रॉन की हेल्प लेनी पड़ती है। मान लीजिए अगर USDT का प्राइस बढ़ता है और $2 पहुंच जाता है, मार्केट में USDT की सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। अब सप्लाई बढ़ाने से होगा ये कि USDT का प्राइस जो $2 पहुंच गया है, उसकी वैल्यू कम कर दी जाएगी, उसको $1 पर ले आया जाएगा। अब इसके प्राइस को फिर से $1 पर करने के लिए मार्केट में USDT की सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए अब ट्रॉन को बर्न किया जाएगा। अब बर्न करने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर की बहुत ह्यूज अमाउंट को किसी डेड एड्रेस पे भेज दिया जाए। डेड एड्रेस मतलब ऐसा एड्रेस या ऐसा अकाउंट या ऐसा वैलेट जिसे कोई एक्सेस ना कर सके कभी भी, उसे ही हम कॉइन की बर्निंग कहते हैं। ट्रॉन को बर्न किया जाएगा तब मार्केट में USDT की सप्लाई आ जाएगी, और जिससे USDT की वैल्यू घटेगी और USDT का प्राइस फिर से $1 पे आ जाएगा।
और ट्रॉन की वैल्यू बढ़ेगी और सिर्फ ने कॉइन बर्न करे जाते हैं जितने से यूएसडीटी की वैल्यू वापस $1 के इक्वल आ जाए। वहीं अगर यूएसडीटी की वैल्यू घटती है, लीजिए यूएसडीटी की वैल्यू $0.5 हो जाती है, तो इस बार यूएसडीटी को बर्न किया जाएगा। इस बार यूएसडीटी को डेड एड्रेस पे भेजा जाएगा जिससे यूएसडीटी की सप्लाई कम होगी और यूएसडीटी की वैल्यू बढ़ेगी और यूएसडीटी वापस $1 पे आ जाएगा और फिर से स्टेबल हो जाएगा। होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।